वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए चलते हैं दोस्तों बेहतरीन कंसेप्ट की तरह जिससे आप पेपर में आप अच्छा करेंगे। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन का बेहतरीन कंसेप्ट। दोस्तों हमने यह क्या अंडर रूट कब डिफाइंड होता है ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन आपको क्या बातें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर अंडर रूट अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट्स अगर मान लीजिए यह अंश में हो, ठीक है, अंश में अर्थात कह सकते हैं न्यूमरेटर में हो, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रेटर कर्ली हटाएंगे, क्या आएगा आप जानते हैं एफ एक्स क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। जब यह दोस्तों क्या हो यहाँ पर कह सकते हैं जब ये न्यूमरेटर में हो, जब क्या हो अंश में हो, लेकिन जब बात करने लगा यहाँ पर हमारे पास क्या है ये अंडर क्या है अर्थात हर में है, तो आप क्या करिएगा जब अंडर जब इसके किसके फॉर्म में हो, जब यहाँ पर इसके फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और वैल्यू नीचे हो, ठीक है, तो आप अंडर उठाएं क्या लिखेंगे एफ एक्स क्या लिखेंगे ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। इतना बातें आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, यह किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये अंडर रूट क्या है आपको दिख रहा होगा हर में, तो इसको जब कर्ली हटाएंगे अंडर रूट हटाएंगे क्या हो जाएगा आप जानते हैं, तो क्या होगा मॉड क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्या होगा यह ग्रेटर देन 0। अगर यही वैल्यू ऊपर होती हम इक्वल टू का साइन लेते, आपको नीचे इसलिए करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब जानते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी, हमने आपको डिस्कस कराया था। अगर मॉड ये होगा एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो यह जो मॉड किससे ओपन होगा पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, तो एक्स हो जाएगा एक्स होगा यह ग्रेटर देन 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0। क्या आप लोग जानते हैं क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं होता है, अर्थात इस कंडीशन को क्या हो गया यह फेल्ड हो गया। मॉड यह क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की कंडीशन को फेल्ड कर देता है। अब हम चेक करेंगे सेकंड के लिए, अगर x की वैल्यू क्या लेस देन 0 हो तो यह मॉड किससे ओपन होगा नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो माइनस एक्स माइनस क्या होगा x क्या होगा यह ग्रेटर देन 0। अगर माइनस से डिवाइड करते हैं इसको जोड़ेंगे -2x होगा, लेकिन डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपको x लेस देन 0। यह कंडीशन आप जानते हैं यह कंडीशन हो सकती है या होगा ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x है, x में एक रिलेशन बन रहा है, यहाँ x आपको मिला ही नहीं, तो इसको आप लोग अंडरलाइन पर ड्रा करना हमने आपको डिस्कस कराया था। दोस्तों कोई भी वैल्यू कहाँ से लेके -∞ से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच होती है, आपको केवल मात्र एक वैल्यू मिली है वह x बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हैं आपने समझने के लिए, या x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे। आपको कौन सा साइन लेना पड़ेगा यहाँ देख रहे आपको नजर आ रहा होगा लेस देन नेगेटिव साइन, तो इसकी जो वैल्यू होगी x कहाँ से बिलोंग करेगा x बिलोंग -∞ से क्या होगा 0। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट एक बार क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए अगले सवाल देखिए, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यह किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछा गया है। देखिए दो बातें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा जब भी आपको डोमेन निकालना पड़ेगा। देखिए हमारे पास दो फंक्शन आ गया, ठीक है, एक फंक्शन अंश में आ गया अर्थात एक न्यूमरेटर में आ गया, एक डिनोमिनेटर में आ गया, तो आप क्या करिएगा जब इसका डोमेन निकालना हो तो दोस्तों ऊपर का डोमेन निकालिए और दोनों को डोमेन निकाल क्या निकालेंगे जो चीजें कॉमन होंगी, अर्थात यहाँ ऐसे कर सकते हैं m1 या सर f1 क्या होगा यहाँ पर कॉमन इंटरसेक्शन होगा, ये f क्या होगा यहाँ पर f(2x), यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वह मेरा आंसर होगा। यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जानते हैं ये अंडर रूट कहाँ है, ये ऊपर है, ठीक है। अभी हमें अंडर रूट क्या था जो था वह नीचे था अर्थात हर में था। यहाँ पर जब वैल्यू ऊपर हो
अंश में है तो आप जानते हैं जो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, f1 आप x हमने सपोज किया, इसको जब हटाएंगे तो अंडर रूट क्या होगा, यह दोस्तों यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर्ली है अर्थात वो आपको हर में न के देखिए अंश में है, तो इसको हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमने आपको यह भी डिस्कस कराया है दोस्तों, जो x को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और वहां लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना तो सब जानते हैं, इतना सब आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो डिवाइड किया नेगेटिव साइन से, ये क्या लेस देन आर इक्वल टू कैसे आया, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव साइन से, जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू था वह लेस देन आर इक्वल टू में बदल जाएगा। यहाँ इक्वलिटी में यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यही आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए इसको अंडरलाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, इसकी वैल्यू के लिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्या होता है इन्फिनिटी से क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। हमारे पास दो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू बाएं साइड और बड़ी वैल्यू क्या राइट हैंड साइड रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चलते थे हम लोग, चलते थे प्लस माइनस प्लस, इस तरह हमने आपको डिस्कस भी कराया। आप यहाँ साइन देख रहे हैं, कौन सा साइन, आपको नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, या कह सकते हैं -2 से लेकर यह क्या होगा +2 के बीच। और यहाँ इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर आप सर्किल बना के इसको डार्क कर सकते हैं। डार्क का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या, यह आपको बड़ा ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 2 पे ही वैल्यू क्या होगी डिफाइंड होगी। ये इस तरह का हमने सवाल आपको डिस्कस करा दिए। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो इस पोर्शन का आंसर कर सकते हैं, ये वाला ये सब आंसर होंगे। देखिए अब अभी आपको कॉमन ढूंढना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना है। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड केस को आप जानते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए साइन इनवर्स जो आप यहाँ पर डोमेन क्या होता है यह सभी को पता होता है, -1 से लेकर यहाँ पर इसका डोमेन 1 होता है, इतना क्लोज इंटरवल, इतना सबको पता है। अगर नहीं पता तो इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, लेकिन ये कब होता है ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों कब होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर एक लाइन में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा -1। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, -1 देखिए। लेकिन आपको बातें यह ध्यान देनी पड़ेगी, यह अंश में कि हर में, हम देख रहे हैं हर में है, तो दोस्तों यहाँ पर इक्वल टू का साइन आपको हटाना पड़ेगा। आप लिखेंगे -1, यहाँ पर x होगा। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे 0 रखा जाएगा 1/0 वह अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी दे देगा। ठीक है, तो x के स्थान पर लेकिन क्या रखना पड़ेगा आपको, x के स्थान पर 2 - x है लेस देन r। यहाँ पर देखिए 2 इस साइड लाएंगे तो आपको -3। आपको क्या राइट हैंड साइड भी ले जाना पड़ेगा, दोनों साइड ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा -x और क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा -1, क्योंकि इधर जाएगा घट जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे माइनस से तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी x, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 1। अब इसका देखिए अंडरलाइन पे कैसे ड्रा करते हैं, इन दोनों में कैसे, देखिए -1 है और 2 के बीच जानते हैं 1 यहीं पर आएगा। ठीक है, 1 यहीं पर आएगा। और दोस्तों यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ये एक गोला बना सकते हैं, यहाँ पर इसको डार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 1 आ गया। ठीक है, और हमारे पास 3 कहाँ आएगा, 3 यहाँ पर आएगा। अब देखिए साइन क्या आ रहा, ये आपको कह रहा कि आप 1 से बड़ी वैल्यू लिए 3 से छोटी, अर्थात आप इस इंटरवल के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यू मिली, ये वाला पोर्शन देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये इतना। तो इस सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे x यहाँ पर बिलोंग टू। अब 1 क्या है, 1 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 ओपन इंटरवल। और दोस्तों यहाँ पर क्या 2 पे क्या देखिए डार्क सर्किल था, यहाँ पर लगाएंगे क्लोज इंटरवल। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए मिला यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 पे ओपन इंटरवल, 2 पे क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, 1 पे देखिए ओपन इंटरवल, 2 पे क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।